सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हिंदी निबंध का विकास। उसमें हम पढ़ चुके हैं भारतेंदु काल। अब आगे हम पढ़ेंगे द्विवेदी काल। ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी निबंध के उद्भव और विकास के बारे में बताइए, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा निबंध किसे कहते हैं। कल हमने परिभाषा पढ़ी थी। इसके बाद भारतेंदु काल में ये कौन कौन से निबंधकार थे और उसके मुख्य विषय क्या थे। जैसे ये राष्ट्रीय जागरण, ये देश प्रेम, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की भावना, अंतर्राष्ट्रीयता, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद मुख्य लेखक आ जाएंगे। खुद भारतेंदु हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं। इसके बाद आप देखो, इसमें विदेशी शासन के प्रति आक्रोश है, यानी अंग्रेज़ों के प्रति। हास्य विनोद है और ये मुख्य इसकी विशेषताएं हैं। आप ये अपनी बुक से नोट कर सकते हो और इस वीडियो से भी नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके। इसके बाद आया द्विवेदी काल। अब ये नाम द्विवेदी काल किसके नाम पे पड़ा, किसके नाम पे रखा गया? दो द्विवेदी हैं हिंदी साहित्य में जो मुख्य हैं। एक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पे जिक्र हो रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। याद रखने की बात है, वो है सरस्वती पत्रिका। ये पत्रिका मासिक थी, एक महीने में एक बार आती थी। इसके अंक एक महीने में एक बार निकलते थे। ये उस समय की सबसे प्रमुख पत्रिका थी और इसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी की अच्छी कहानियाँ, अच्छे लेख, अच्छे उपन्यास इसी पत्रिका में छपते थे, सरस्वती में। तो ये सरस्वती के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूछते हैं परीक्षाओं में सवाल, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कि द्विवेदी काल का नामकरण किसके आधार पर हुआ, तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। और ये भी पूछा जाता है कि सरस्वती के संपादक कौन थे, तो ये होंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने हिंदी की सेवा की। हिंदी का जो व्याकरण था वो ठीक नहीं था भारतेंदु काल तक, वो ब्रज भाषा से प्रभावित था, तो इसको ठीक करने का काम किया। भाषा की शुद्धता को बनाने का काम किया। द्विवेदी युग में ये हिंदी की शुद्धता का काम और व्याकरण की स्थिरता का काम, ये दोनों काम किए गए। इसके बाद आप नीचे आइए। इस काल में ललित निबंध लिखे गए। ये क्या होता है ललित निबंध? ललित निबंध होता है जहाँ हल्की फुल्की भाषा में, हास्य व्यंग्य की भाषा में निबंधकार अपने विचार व्यक्त करें। इसमें बौद्धिकता की जगह हृदय पक्ष प्रधान होता है। आप पढ़ोगे रामचंद्र शुक्ल के निबंध तो ऐसा लगता है जैसे बहुत अधिक बुद्धि से, दिमाग से निबंध लिखे गए हैं। बौद्धिकता हावी है, विचार मुख्य होता है उस निबंध में। और यहाँ पे निबंध में भावना मुख्य होती है। ललित निबंध में भाव होते हैं, फीलिंग्स होती है, ये प्रधान होती है। इसके उल्टा होता है जहाँ लगे कि यार इसमें तो विचार आ रहे हैं, विचार 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 लगातार, बुद्धि पक्ष हावी है। और जहाँ हृदय पक्ष हावी हो वहाँ ललित निबंध हो जाएंगे। तो प्रमुख ललित निबंधकार हैं माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पद्म सिंह शर्मा, गोपाल राम गहमरी। सवाल पूछते हैं, सरदार पूर्ण सिंह बहुत फेमस निबंधकार हैं, तो पूछते हैं कि सरदार पूर्ण सिंह किस काल के निबंधकार हैं, तो आप बताओगे कि ये द्विवेदी काल के हैं। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी बहुत प्रसिद्ध निबंधकार हैं। इनकी कहानी भी आप थर्ड ईयर में पढ़ोगे। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है जो युद्ध और प्रेम पे लिखी गई है। तो वो कहानी है, किसी को पता है? आप में से कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में बताओ। उसने कहा था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।
हम उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। पद्म सिंह शर्मा भी निबंधकार है। गुलेरी जी को आप थर्ड ईयर में पढ़ोगे, जब कहानी पढ़ोगे तब। अब आगे आते हैं, जो तीसरा काल है हिंदी निबंध के विकास का, वो होगा शुक्ल युग या शुक्ल काल। ये शुक्ल कौन है? आपको इनका नाम जरूर याद रखना चाहिए। हिंदी के बेस्ट लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ना, वो सबसे अच्छा इन्हीं का है। सारे एग्जाम्स में जो सवाल बनते हैं, आप समझो लगभग 30 से 40% सवाल इन्हीं की किताब से बनते हैं। इनकी किताब का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो इतिहास की किताब है। और इन्होंने निबंध भी लिखे हैं। निबंध लिखे हैं, जो किताब है उसका नाम है चिंतामणि। चिंतामणि के 3 पार्ट आ गए हैं, चिंतामणि फर्स्ट, चिंतामणि सेकंड, चिंतामणि थर्ड। और दूसरी किताब है इनके विचार वीथी। दोनों किताबों में रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं। इसको बोलते हैं शुक्ल काल। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जी आजकल इलेक्शन लड़ते हैं, जहाँ से सांसद हैं मोदी जी, वहाँ के ये रहने वाले थे रामचंद्र शुक्ल। वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, अभी भी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उसमें ये हिंदी साहित्य के डिपार्टमेंट के हेड थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, थे रामचंद्र शुक्ल। आज भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम है, केंद्रीय यूनिवर्सिटी है। अब देखते हैं आगे इस काल के और निबंधकार कौन कौन है। देखो, मैंने बताया था कि एक तो होता है ललित निबंध, जिसमें हृदय पक्ष प्रधान होता है। इसके अलावा बुद्धि पक्ष जहाँ पे प्रधान हो, वैसे निबंध मिलेंगे आपको शुक्ल युग में, विशेषतः रामचंद्र शुक्ल के यहाँ पे। इसमें गहरा चिंतन होता है, वैज्ञानिक विश्लेषण होता है, लेकिन इसमें हास्य विनोद बहुत कम है। यह हास्य यानी हंसी ठिठोली, यह हंसी मजाक का जो लहजा है, ये आपको मिलेगा ललित निबंध में। इस युग के जो निबंधकार हैं वो देख लेते हैं। बाबू गुलाब राय, श्याराम शरण गुप्त, हरिभाऊ उपाध्याय, महादेवी वर्मा, नाम सुना होगा आपने। थर्ड ईयर में हम इनकी कविताएं पढ़ेंगे। योगी हरिपंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सभी लेखक भी थे, कवि भी थे। और देखो, नंदुलारे वाजपेयी एक नाम प्रसिद्ध है, और बनारसी दास चतुर्वेदी एक नाम प्रसिद्ध है। ये ढेर सारे लेखक हैं, आप मोटा मोटा 3-4 नाम याद रख लेंगे। इसमें बाबू गुलाब राय, बनारसी दास चतुर्वेदी, नंदुलारे वाजपेयी और महादेवी वर्मा, ये इतना याद रख लोगे तो इतना ठीक है। आगे देखते हैं, ये होगा गुलाब राय, इसको ठीक कर लो, ये गुलाब राय। आगे देखते हैं शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग है शुक्लोत्तर काल, यानी उत्तर यानी बाद का। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जो काल आया उसको बोलते हैं शुक्लोत्तर युग। इस काल तक आते आते यह एक परंपरा सी बन गई थी कि सभी कवि और लेखक अपना दृष्टिकोण प्रतिपादित करने के लिए निबंध लिखने लगे थे। इस युग में चिंतन प्रधान निबंधों की परंपरा विकसित हुई। इसमें चिंतन हो, किसी बात पर चिंतन किया गया हो, इसमें बुद्धि से सोचा गया हो, बुद्धि प्रधान हो। जो इस काल के निबंधकारों की एक लंबी सूची है, आप कुछ नाम याद रख लोगे, जैसे डॉक्टर रामविलास शर्मा, रंगे राघव, यशपाल, प्रभाकर माचवे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर प्रसाई और कुबेरनाथ राय। इतने लेखक बहुत हैं। इसमें एक हरिशंकर प्रसाई, कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, ये प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ललित निबंधकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ललित निबंधकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, ये तीनों प्रसिद्ध हैं। हिंदी का ललित निबंध साहित्य अत्यंत समृद्ध है। आज भी अनेक लेखक निबंध, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज आदि के माध्यम से
रचनाएं कर रहे हैं। आगे आता है राजस्थानी के ललित निबंधकार। ये आपको कहीं नहीं पूछेगा और ये इस सिलेबस में भी नहीं है, तो आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। इसमें देखो ये नाम आ गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी जो कहानी थी उसने कहा था, कहानी कि अमर कथा शिल्पी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका निबंध है कछोधर्म मारे सी मोही कुठाऊं। हिंदी साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है। अब हम आगे देखते हैं। ये हमारा जो हिंदी निबंध का विकास था वो खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये हमारा पहला निबंध है और लेखक है बालकृष्ण भट्ट। निबंध पढ़ने से पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। निबंध हम कल की क्लास में शुरू करेंगे। आइए रिवीजन करते हैं। अपनी पुस्तक है ये साहित्यिक निबंध संग्रह सेकेंड ईयर की, आप ये ले सकते हो। ये हमने बताया था कि ये 15 रुपये की किताब है, केवल ये 15 रुपये की किताब है। आप ले सकते हो मार्केट से, बाज़ार से। आप इसको ले लेना चाहिए आपको, क्योंकि इसके बिना आप पढ़ोगे तो मुश्किल आएगी। पासबुक में पूरे निबंध होते नहीं हैं। और सबसे पहले हमने इसकी प्रस्तावना पढ़ी। हमने देखा कि निबंध अंग्रेजी के ऐसे का पर्याय है। इसका अर्थ होता है विशेष रूप से बंधी हुई रचना, और ये गद्य में लिखा जाता है और आधुनिक काल में शुरू हुआ। फिर हमने देखा, ये अपने काम करने में, फिर हमने हिंदी निबंध का विकास देखा। सबसे पहले भारतेंदु काल, इसमें इसके अलग अलग लेखक, इनकी एक मंडली बन गई थी जिसको बोलते हैं भारतेंदु मंडली। फिर द्विवेदी काल, फिर हमने पढ़ा शुक्ल युग। रामचंद्र शुक्ल इसके प्रमुख लेखक थे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के डिपार्टमेंट के हेड थे। फिर शुक्ल के बाद का काल जिसको बोलते हैं शुक्लोत्तर काल, उत्तर यानी बाद का, शुक्लोत्तर काल। रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ रॉय, हरिशंकर परसाई, प्रभाकर माचवे, ये लोग थे, ये प्रसिद्ध थे। तो ये 4 काल हो गए। पहला हो गया भारतेंदु काल, दूसरा हो गया द्विवेदी काल, तीसरा हो गया शुक्ल युग, शुक्ल काल जिसको कहेंगे, और चौथा हो गया शुक्लोत्तर काल। अब 4 कालों में बांट सकते हो हिंदी निबंध के विकास को। हिंदी निबंध के विकास में रामचंद्र शुक्ल का बहुत बड़ा योगदान है। उससे पहले भारतेंदु काल में बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र का बहुत बड़ा योगदान है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे बालकृष्ण भट्ट को। ये भारतेंदु काल के ही निबंधकार हैं। इनका जो निबंध है उसका नाम है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यानी जब आम जनता का जो हृदय होता है वो जैसा सोचता है, उसके विचारों का जैसे विकास होता है, वैसे ही साहित्य का भी विकास होता रहता है। जैसे लोग सोचते हैं वैसा ही साहित्य हो जाता है। इसको हम पढ़ेंगे कल। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।